क्या आपने भी अपनी 12वीं की परीक्षा दे दी है और अब सरकारी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, आपने अपने आसपास के लोगों से इस बारे में जरूर पूछा होगा और बहुत से लोगों ने आपको एसएससी की प्रिपरेशन करने की सलाह दी होगी। आज हम आपको इस वीडियो में एसएससी से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। भारतीय सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन एसएससी यानी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। एसएससी एक महत्वपूर्ण संगठन है जो बहुत सारे केंद्रीय सरकारी विभागों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करता है और विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है और सफल उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति भी प्रदान करता है। एसएससी का पूरा नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। ये एक केंद्रीय संगठन है। एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं कई श्रेणियों में बटी हुई हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जेई। एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं उम्मीदवारों को विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्त करती हैं। ये परीक्षाएं संयुक्त स्नातक स्तर, ग्रेजुएशन और उससे ऊपरी स्तर के उम्मीदवारों के लिए होती हैं। एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रमुख परीक्षाओं में संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफी और मल्टीटास्किंग शामिल होती है। एसएससी के लिए योग्यता विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर अलग अलग होती है। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि जरूरी होती है। उम्मीदवारों को अपनी उपाधि की विशेषता के अनुसार विभिन्न पदों के लिए योग्यता के आधार पर आवेदन करना होता है। अगर आप भी इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आपको पाठ्यक्रम की अच्छी समझ हो। एसएससी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़ें और इसे पूरी तरह समझें। हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और इसका भी ध्यान रखें कि आप सभी महत्वपूर्ण विषयों को कवर करते हैं। रोज प्रैक्टिस करें। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। दैनिक और साप्ताहिक मॉक टेस्ट दें और पिछले वर्षों के सारे क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करें। टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। एसएससी परीक्षाएं समय बाध्य होती हैं, इसलिए आपको हर सवाल के लिए टाइम मैनेज करना होगा कि आप किस प्रश्न के लिए कितना समय दोगे। जब आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करोगे तो टाइमर का यूज करो। एसएससी में एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहर हुआ करते हैं। एसएससी के माध्यम से आप विभिन्न श्रेणियों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये नौकरियां अलग अलग शहरों में उपलब्ध होती हैं। अगर एक्स श्रेणी की बात करें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण शहर आते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद। और अगर वाई श्रेणी की बात करें तो इसमें पटना, लखनऊ, भोपाल, रांची, गुवाहाटी, इंदौर, बिलासपुर, जयपुर, रायपुर जैसे शहर आते हैं। और जेड श्रेणी में शामिल शहरों में है नगरोल, तुर्कापुर, राजगंगपुर, जबलपुर, बरनाला आदि। एसएससी के माध्यम से आपको कई प्रकार की नौकरियां मिलती हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर की। इस पद पर काम करने वाले लोगों का काम कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के उपयोग से संबंधित होता है। वे डेटा एंट्री, ईमेल कंपोज करने, रिपोर्ट बनाने जैसे काम किया करते हैं। सामान्य अधिकारी का पद, इस पद की एसएससी में बहुत मांग होती है। सामान्य अधिकारी की कार्यवाही सरकारी विभागों में होती है। लेखा अधिकारी, ये पद लेखा विभाग में होता है। लेखा अधिकारी का काम विभागीय खाता, बही की जांच, हिसाब किताब, बजट प्रबंधन, रिपोर्टिंग, आंकड़े जमा करना, इन सब से जुड़ा होता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये पद डेटा प्रोसेसिंग और एंट्री से संबंधित होता है। अगर आप एसएससी की परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप भारतीय नागरिक हो। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना एसएससी के लिए जरूरी है। इसके अलावा आपकी शैक्षिक योग्यता आपके आवेदित पद के आधार पर भी निर्धारित होगी। अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चलिए अब बिना देरी करे लग जाइए एसएससी की तैयारी में। एजुकेशन एक्स में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए एजुकेशन एक्स।